स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। न्यूज एट 4 की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही अहम खबर के साथ। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें, विजय यात्रा से पहले मुलायम सिंह का आशीर्वाद लिया। कल से समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा शुरू होने जा रही है और इससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अपने पिता मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया अखिलेश यादव ने, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि विजय यात्रा का आगाज समाजवादी पार्टी कल से करने जा रही है और ये यात्रा मिशन 2022 को लेकर आगाज समझा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2022 को साधने की कोशिश इस यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी की तरफ से होगी और इससे ठीक पहले, यानी देखिए कल से ये विजय यात्रा शुरू होगी और उससे ठीक पहले आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अपने पिता मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया अखिलेश यादव ने। उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की, क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश में विजय यात्रा की शुरुआत समाजवादी पार्टी करने जा रही है और 2022 के लिहाज से ये जो यात्रा है वो काफी अहम समझी जा रही है समाजवादी पार्टी के लिहाज से, क्योंकि इस यात्रा के जरिए मिशन 2022 को साधने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे, समाजवादी पार्टी करेगी और उससे ठीक पहले मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया है अखिलेश यादव ने, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जिनसे मुलाकात की है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। और वीरेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश। देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक सपा संरक्षक के तौर पर, अपने पिता के तौर पर आशीर्वाद लेते हुए, भारतीय संस्कृति को दिखाती हुई ये तस्वीरें उजागर हो रही हैं और कहीं ना कहीं सियासत में अपने अलग मायने इन तस्वीरों के। देखिए, समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कर रहे हैं और इस संस्कार को जो भारतीय संस्कृति में बहुत माना जाता है, उसका आदर किया जाता है, उसी को वो दिखा रहे हैं। लेकिन अगर बात समाजवादी विजय यात्रा की हो रही है तो समाजवादी विजय यात्रा का जो यात्रा पथ निकला था अब से लगभग एक हफ्ते पहले, जो पोस्टर निकला था उसमें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नहीं था, जिसको लेकर पूरे विपक्ष ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, उन पर कटाक्ष किया था, जिन्होंने कहा था कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जन्म दिया है उस संरक्षक, उस जन्मदाता को तो कम से कम याद कर लेते। निश्चित रूप से जो नया पोस्टर जारी हुआ है समाजवादी विजय यात्रा की, उसमें अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव का भी बड़ा सा पोस्टर उसमें दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से ये भूल सुधार है, लेकिन अच्छी बात है। और जो विजय यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव 2022 के मद्देनजर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है, जमीन पर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रथ यात्रा निकालने की परंपरा अखिलेश यादव की पुरानी है। जब सुबह में मायावती की सरकार थी तो 2011 में उन्होंने क्रांति रथ निकाला था और उस रथ ने पूरी सरकार को पलट दी थी और सूबे में अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2012 में समाजवादी पार्टी की 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनी थी। तो ऐसे में अखिलेश यादव के जो लोग हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो बेहद उत्साहित हैं। उनका ये मानना है कि जो हमारे अध्यक्ष जी रथ पर सवार होते हैं तो कुछ करामात करते हैं, कुछ नया चीज करते हैं, कुछ शुभ होता है, पार्टी के लिए अच्छा होता है। तो सभी कार्यकर्ता नेता इसका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब रथ लेकर निकलेंगे तो जनता का सैलाब उमड़ पड़ेगा और जनता का प्यार मिलेगा और वो जनता वोट में कन्वर्ट होकर 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कामयाब होंगे। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा, लेकिन उस कितना जन सैलाब उमड़ता है, कितना प्यार मिलता है, ये कल जब यात्रा की शुरुआत होगी कानपुर से तब दिखाई पड़ेगा। हालांकि रूट आ गया है कि कहां कहां वो जाएगी, लेकिन जो गेस्टर दिखाया है अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव का पैर छुआ है, उसी का अनुमान, वो संस्कार की अपेक्षा न केवल भारतीय राजनीति के लोग करते हैं बल्कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हर वो शख्स,
हर वो व्यक्ति, हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेताजी को जो मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है और नेताजी के रूप में जो समाजवादी पार्टी के प्रति एक आदर जो रखते हैं, वो ये मानते हैं कि भले अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन नेताजी का सम्मान बना रहना चाहिए। नेताजी के प्रति उनका एक पिता पुत्र का जो संबंध है, साथ ही साथ पार्टी को का जन्म दिया, पार्टी को पैदा किया, पार्टी को स्थापित किया और खुद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ देखिए, लोग अपने बेटे को क्लर्क बनाने की सोचते हैं, अपने बेटे को चपरासी बनाते हैं, कोई IAS बनाता है, कोई PCS बनाता है, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है। मुलायम सिंह ने अपने पराक्रम से पैदा करके, पार्टी को खड़ा करके अपने बेटे को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये भारतीय राजनीति में बहुत अनूठा देखने को मिला। सूबे, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दिया। जो 2012 में बहुमत आई थी समाजवादी पार्टी की, वो निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने रथ चलाया था, क्रांति रथ चलाया था, लेकिन वो जो मैंडेट था वो मुलायम सिंह यादव के नाम पर था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके नाम पर वो मैंडेट आया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र अखिलेश यादव को, मैं फिर कहूं कि लोग डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, चपरासी बनाते हैं, क्लर्क बनाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को उत्तर प्रदेश देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बना डाला। जो मैंडेट मुलायम सिंह को मिला था, वो मैंडेट उन्होंने अखिलेश यादव को दे दिया। तो ये अखिलेश यादव का कर्तव्य बनता है। देखिए, अखिलेश यादव से आस्था रखने वाला हर वो शख्स, हर वो व्यक्ति, समाजवादी पार्टी से आस्था रखने वाला हर वो शख्स ये मंजूर नहीं करता कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का अपमान करें। मुलायम सिंह यादव के प्रति जब जब सम्मान दर्शाएंगे अखिलेश यादव, तब तब मजबूत होंगे, न केवल पार्टी के अंदर बल्कि बिल्कुल एक संदेश जाएगा। वीरेश, अगर हम इस विजय यात्रा के बारे में बात करें तो किस तरीके का इसका स्वरूप होगा और कितना आने वाली राजनीति में जो विजय यात्रा है कुछ कमाल करेगी, या 2022 के लिहाज से ये समाजवादी पार्टी के लिए कुछ कमाल करेगी? देखिए, कमाल की दृष्टि से ही अखिलेश यादव निकल रहे हैं। अनुमान इसी वजह से है कि जब अखिलेश यादव क्रांति रथ लेकर निकले थे तो बड़ा जन सैलाब उमड़ा था प्रदेश में, सूबे में। सरकार थी मायावती की और ऐसे में पलट डाला था अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की। तो फिर जो उम्मीद है, जो एक आसरा है और एक जो चाहत है समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं अखिलेश यादव की कि सूबे में बदलाव, परिवर्तन की बयार हमें लाना है, तो परिवर्तन के बयार के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उनका कोशिश संघर्ष जमीन पर अब कल से दिखाई देगा। कोरोना काल में लगातार विपक्ष ने आरोप लगाया, कल प्रियंका गांधी ने भी कहा कि भैया वोट उसको दो जो जमीन पे विपक्ष के लोग लड़ते हुए दिखाई दे, जो भाजपा से लड़ता हुआ जमीन पर दिखाई दे, घर में बैठा हुआ नहीं। तो घर में बैठे हुए व्यक्ति को जब वो संकेतित कर रही थी तो उनका जो लक्ष्य था, उनका जो निशाना था, वो मायावती और अखिलेश यादव पर ही था। तो ऐसे में अखिलेश यादव कल से जमीन पर, माने पूरी तरीके से जमीन पर उतरेंगे, क्रांति रथ के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, नेताओं के बीच जाएंगे, वोटर्स के बीच जाएंगे, समाज के बीच जाएंगे और साथ ही साथ जनता के बीच जाकर वो गुहार करेंगे, मनुहार करेंगे। लिखा तो यही है कि किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित। बिल्कुल वीरेश, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। सपा MLC उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उदयवीर जी, स्वागत है आपका ABP गंगा पर। ये तस्वीरें भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं और दर्शाती हैं समाजवादी पार्टी की उस नींव को जो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के द्वारा ही रखी गई और उनके ही संरक्षण में ये पार्टी लगातार आगे बढ़ती रही। उदयवीर जी, राजनीतिक, व्यक्तिगत जो भी है वो सब माननीय नेताजी के आशीर्वाद से है। उनके बनाए हुए, उनके पालन पोषण किए हुए चीजों को ही हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इससे महत्वपूर्ण और इससे आवश्यक क्या होगा वो तो है, हमेशा से रहा है और अभी भी रहेगा। उदयवीर जी, विजय यात्रा के बारे में अगर बात करें तो जमीन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब नजर आएंगे और ये जो यात्रा है कितनी बड़ी, क्या स्वरूप होगा इसका और क्या कुछ आसार आप इससे लगाए बैठे हैं इस विजय यात्रा से? ये तीसरी अखिलेश यादव जी की यात्रा है जी। पहली यात्रा हुई थी तब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, दूसरी यात्रा 11-12 में उन्होंने शुरू की थी तब वो सरकार बनी थी, और इस बार जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उससे बहुत ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार की यात्रा में बहुत सारे सहयोगी दल और लोग भी साथ हैं। जी उदयवीर जी, कल प्रियंका गांधी ने भी हुंकार भरी और उन्होंने इशारों में निशाना भी साधा और कहा कि वोट उनको दीजिए जो जमीन पर उतरकर काम करें, ना कि उन लोगों को जो घर पे बैठे एसी वाले
कमरों में बैठे हैं। उस कटाक्ष पर अब आप क्या कहेंगे? ये उसी का जवाब? नहीं, ये यात्रा तो पहले से घोषित थी और आज घोषित नहीं हुई है, पहले से घोषित थी। इसके अलावा भी समय समय पे समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे रही है। प्रियंका जी आती हैं जब उनके लोग कार्यकर्ता जैसा फीडबैक देते होंगे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम उत्तर प्रदेश में नहीं रहती तो फीडबैक पे ही आधारित होगी बात। तो जैसा फीडबैक देते होंगे वैसा कह रही होंगी, उनकी बात है। हमारा वो प्रियंका जी समझ नहीं पा रहे उन्हें निशाना कहाँ लगाना है। हम अब क्लियर है, हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त है। अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसलिए हम अपना फोकस शिफ्ट नहीं करना चाहते। और अगर कांग्रेस बिल्कुल उदयवीर जी, बिल्कुल एक मिनट, अगर अपनी जगह उसका निशाना सही रहता तो दूसरों को मौका ही नहीं लग मिलता। बिल्कुल, तो वो भी संघर्ष करें, हम उनके भी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 में किसका संघर्ष रंग लाता है। उदयवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अभिषेक मिश्रा जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है अभिषेक जी आपका एबीपी गंगा पर, माफ कीजिएगा कैबिनेट मंत्री। और देखिए, हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना महत्व रखते हैं ये हम सब जानते हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? क्या संदेश देने की कोशिश है? आप साथी जी, मेरे सामने टीवी की स्क्रीन नहीं है, मैं सिर्फ फोन पे हूँ अवेलेबल, तो मुझे नहीं पता। देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव हैं और समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं। जी, जो वीडियो है जी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का आम कार्यकर्ता हो, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हो, एमएलसी एमपी कोई भी हो, हर आदमी को इस बात का पूरा एहसास है कि हम सबके संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता और हम सब में जिन्होंने पूरे परिश्रम से पार्टी को स्थापित किया और आज यहाँ लाके खड़ा किया कि उत्तर प्रदेश को 4 बार जिम्मेदार सरकार दी, भारत सरकार में हमने नेतृत्व दिया समाजवादी पार्टी ने, और जब जब जरूरत पड़ी देश को तब समाजवादी पार्टी ने साथ दिया है सरकारों का। उस पे आज पूरा जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद बहुत फलीभूत होगा। बड़ों का आशीर्वाद, जब वो कहते हैं ना कि अगर घर से बहुत दूर जाना है तो बड़ों का आशीर्वाद लेके निकलिए, तो हम लोगों को बहुत दूरी तय करनी है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश के अधिकारों की, संस्कारों की, उत्तर प्रदेश को दोबारा से डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाने की, इकोनॉमिक्स को इंटीग्रेट करके डेवलपमेंट को इंश्योर करने की लड़ाई है। उस रास्ते पर चले हैं, बड़ों का आशीर्वाद साथ लेके निकले हैं और हमें पूरी तरीके से फलीभूत होगा। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए कल से विजय यात्रा शुरू हो रही है और अब उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो कड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी अब लगातार हुंकार भर रही है और प्रियंका गांधी तो इशारों में निशाना भी साध कर गई हैं कि वोट उनको दीजिए जो जमीन पर हैं, ना कि उनको जो एसी कमरों में बैठे हैं। देखिए, आदरणीय प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अभी नई राजनीति शुरू की है, तो नए आदमी जब आता है राजनीति में, तो हम लोग भी 10 साल पहले नए थे राजनीति में जब आए थे, तो उसकी हिम्मत बढ़ाई जाती है, उस पर कमेंट नहीं किया जाता, उसको कोई दाएं बाएं कमेंट कर दिया जाता है, तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नए लोग हैं, नई जानकारी है, इसलिए उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है, उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं। बाकी सब अपने अस्तित्व की लड़ाई भी नहीं लड़ रहे हैं, वो भी नहीं बचा पाएंगे, आप देखना। ये जनता ने मन बहुत साफ बना दिया है, तो प्रियंका जी सीनियर लीडर जो चाहे करें, उनको शुभकामनाएं हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। हम लोग हमेशा राजनीति के संस्कारों में मर्यादा में रह करके बात करते हैं और मर्यादाओं का हमने हमेशा ख्याल रखा है। हमें हमारे नेता ने, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे माननीय आदरणीय संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हो, उन्होंने यही सिखाया है कि आप अपना काम करिए, अपनी बात लेके लोगों तक चाहिए, दूसरों की बहुत चर्चा बुराई न करिए। तो हम बिल्कुल प्रियंका जी की बुराई नहीं करेंगे। प्रियंका जी ने जो कहा, उनको उत्तर प्रदेश का अंदाजा नहीं है। पॉलिटिकल टूरिज्म पे कभी कभी आती है उत्तर प्रदेश में, तो वो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आई है फिर चली जाएंगी, वो कोई एक अलग बात है। लेकिन समाजवादी, ठीक है, यानी अभिषेक जी आप कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है, बाकी जो तमाम लोग हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहते। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा कि ये जो विजय यात्रा है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले चुनाव को लेकर आगाज के तौर पर समझी जा सकती है। वक्त की बड़ी खबर यह है कि आशीष मिश्रा की 3 दिन की रिमांड कोर्ट ने पुलिस को दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को जेल में भेजा गया था
आशीष मिश्रा को और आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्रा को भेज दिया है, जिन पर लखीमपुर हिंसा का आरोप है और किसानों की तरफ से कई गंभीर आरोप उन पर लगाए गए। अब 3 दिन की जो रिमांड है वो पुलिस को दी गई है और सीधा हम लखीमपुर का रुख कर लेंगे। मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 3 दिन की रिमांड अब पुलिस को मिली है आशीष की। बिल्कुल प्राची, देखिए जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी रिमांड की और वर्चुअल पेशी होनी थी आशीष मिश्रा की, उसके बाद चूंकि टेक्निकल कुछ दिक्कतें आ रही थी, जेल में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इंटरनेट, इसलिए इसमें देर हो गया। दोपहर 2 बजे ही जज ने, सीजीएम ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और उन्होंने कहा था कि 1-2 घंटे बाद इसको सार्वजनिक करेंगे। अब 4 बजे उन्होंने जब घोषणा की है कि रिमांड के लिए जो अर्जी दी गई थी वो 14 दिन की अर्जी दी गई थी, लेकिन उसमें से हमने ये कहा 15/10/21 की प्रातः 10 बजे तक 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड एक्सेप्ट किया गया है। कितने दिन की मांगी थी? 14 दिन की मांगी थी, 3 दिन नीचे करो, मोबाइल नीचे करो, नाम बता दीजिए। एसपी यादव। सर दोबारा बोल दीजिए। 12 से 15 3 दिन 12 से 15 दिनांक 12/10 से 15/10 तक 3 दिन की सर 12/10 से 21 से 15/10 बाहर वाली यूनिट है ना, सबके कैमरे दे लगे, उधर भी इतना टाइम नहीं जाओगा। सर एक बात बोल दीजिए सर, पूरी बात बता तो दिया भाई, 3 दिन का पुलिस रिमांड। नीचे करिए, उनका आपका उनका सब एक टाइम थोड़ा नीचे करो। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ? मेडिकल टीम नहीं रहेगी, परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदगी रहेगी। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव। एसपी सर रिक्रिएशन ऑफ सीन का कोई जिक्र है? तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है आशीष मिश्रा को और शर्तों के साथ 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि 14 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है और आशीष मिश्रा 3 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। मेरे सहयोगी विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, 3 दिन की रिमांड, शर्तों के साथ ही रिमांड है और क्या कुछ डिटेल मिल रही है? देखिए प्राची, जो शर्तों की बात है तो शर्तें वही हैं। अमूमन ये होता है कि रिमांड पर कोई भी व्यक्ति को लाया जाता है, जेल से बाहर लाते हैं तो उसका मेडिकल परीक्षण कराते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको सुरक्षा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में हमने देखा कि रिमांड के दौरान जो अभियुक्त लाए गए हैं या ट्रांजिट रिमांड के दौरान जो बाहर से अभियुक्त आते हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसको लेकर उनके परिवार वाले और उनके जो वकील हैं वो नाराज़ होते हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। इसलिए वकील को भी साथ में रखा जाता है, कुछ दूरी पर वकील रहेंगे। 3 दिन के लिए रिमांड का मतलब ये है जो कल से शुरू होगी, यानी कल सुबह 10 बजे से आशीष मिश्रा की रिमांड शुरू होगी और उनको लाया जाएगा, जेल से बाहर लाया जाएगा। जो स्पेशल जांच टीम बनी है, विशेष जांच टीम बनी है, वो आशीष मिश्रा को बाहर लेकर आएगी और उनके साथ जो 2 अन्य आरोपी हैं उनको भी जेल से लाया जाएगा, उनके साथ पूछताछ की जाएगी। इस घटनाक्रम जो लखीमपुर में 3 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे के आसपास जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौतें हुई हैं तिकुनिया गांव में, जिस तरह से हादसा हुआ, तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, जीप से किसान कुचलने के वीडियो वायरल हुए और आगजनी हुई, फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनसे जानकारी मांगी जाएगी कि आखिर इस घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पर तिकुनिया गांव में कैसे, क्या, किस वजह से शुरुआत हुई, कौन कौन लोग उस समय मौजूद थे, जो जीप, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो कार है उसमें कौन कौन लोग थे, आशीष मिश्रा जीप में थे या नहीं थे, इस बात का सत्यापन किया जाएगा। तो आशीष मिश्रा को यहाँ तिकुनिया लाया भी जा सकता है और उनके जो 2 अन्य साथी जो गिरफ्तार हुए थे, आशीष पांडे और लवकुश राणा, उनको भी यहाँ पर लाया जा सकता है। तो ये सब यहाँ पर आएंगे, तमाम सवाल जवाब होंगे
बहुत सारे लोगों से सामना भी कराया जा सकता है। तो ये 3 दिन की रिमांड, यानी पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट को उतना नहीं लगा कि 14 दिन की रिमांड पूरी देना, पूरी स्वीकृत करना जरूरी है। 3 दिन की रिमांड स्वीकृत की गई है, तो 3 दिन में पुलिस अपनी ये सब कार्रवाई करेगी। तमाम सारे जो लीगल प्रोसीजर होते हैं वो अपनाए जाएंगे। जैसा कि एसपीओ ने बताया, एसपी यादव हैं, एसपीओ यहाँ के हैं, तो उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके अधिवक्ता भी, जो लीगल टीम है वो साथ में रहेगी, ताकि उनके साथ कोई ऐसी मारपीट या उस तरह की घटना ना हो, जबरदस्ती ना की जाए, उनसे पूछताछ के दौरान उनको दबाव में ना डाला जाए। तो उन्होंने रिमांड स्वीकृत की है और आशीष मिश्रा को कल सुबह 10 बजे के आसपास कोर्ट से माफ़ कीजिएगा, जेल से लाकर पुलिस लाइन में, सबसे पहले पुलिस लाइन ले जाएंगे और हो सकता है कि क्राइम ब्रांच के उसी दफ्तर में उनसे पूछताछ की जाए जहां पर वो हाजिर होने आए थे, जहां पर शनिवार सुबह उन्होंने पहुंचकर अपने आप को वहां पुलिस के हवाले किया था, चूँकि पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया था कि अगर वो